Shanknath channel. Today I am going to tell you a poem, The Ant and the Cricket. A fable is a story often with animals as character that convey a moral. This poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance, which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one. Surely you have seen a cricket that has two legs. A silly young cricket, accustomed to sing through the warm, sunny month of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Not a crumb to be found on the snow covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket, of me? At last, by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant, to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he did repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. Says the ant to the cricket, I am your servant and friend. But we ants never borrow, we ants never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, not I. My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. You sang, sir, you say. Go then, says the ant, and dance the winter away. Thus ending, he hastily lifted the wicket out of the door, turned the poor little cricket. Folks call this a fable. I will warrant it true. Some crickets have four legs and some have two. यह कविता एक चींटी और टिड्डे की है जिसके द्वारा एक शिक्षा दी गई है। ये टिड्डे जिसके चार पांव होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए कवि ने कहा है कि इंसान जिसके दो पांव होते हैं वह भी कभी कभी इसी प्रकार का प्रतीक होता है। जब पूरे साल कुछ मेहनत नहीं करता और जब आवश्यकता होती है तो दूसरों से सहायता की उम्मीद करता है। उस समय मदद न मिलने पे कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमें शिक्षा मिलती है कि हम अपना कार्य समय पे करें और किसी के आश्रित ना हों। एक नौजवान टिड्डा जिसे गाना गाने की आदत थी, वो बहुत खुश मिजाज था। गर्मी और बसंत ऋतु में उछलता कूदता और गाना गाता रहा। लेकिन एक दिन उसे ध्यान आया कि घर में कुछ भी नहीं है। सारे दराज और अलमीरा खाली हैं और सर्दी का मौसम आने को है। एक दाना भी नहीं था इस बर्फीली धरती पे, न ही कोई फूल या पत्तियां नजर आ रहा था। अब मेरा क्या होगा, टिड्डे ने कहा। आखिर में भूख और अकाल ने उसे सख्त बना दिया। ठंड से कांपता हुआ और भीगा हुआ एक कंजूस चींटी के पास गया ताकि जिंदा रहने के लिए चींटी उसे रहने की जगह और बारिश से बचने के लिए आश्रय दे सके।
और मुट्ठी भर खाने को दाना भी उधार दे सके, वो उसे कल वापस भी कर देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भूख से दुखी होकर वो मर जाएगा। वो चींटी के पास गया तो चींटियों ने कहा, मैं तुम्हारी दोस्त और सेवक हूँ, लेकिन हमारा एक वसूल है। ना मैं किसी को कुछ देती हूँ, ना मैं किसी से कुछ लेती हूँ। अब मुझे बताओ, क्या सचमुच तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? जब मौसम ठीक नहीं था, चींटी ने कहा, नहीं, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं बहुत आलसी और कामचोर थी, ये मेरा दिल ही जानता है। मैं दिन रात नाचता और गाता ही रहा। तब चींटी ने कहा, तब जाओ और सर्दियों में भी नाचो और गाओ। इस तरह चींटियों ने टिड्डे को बाहर का रास्ता दिखाते हुए दरवाजा बंद कर लिया। ये तो एक टिड्डे की कहानी है, लेकिन आज भी इस टिड्डे के समान कुछ मनुष्य भी इस धरती पे हैं जिनकी ऐसी ही कुछ आदत है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।